हे गाइस, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वन मोर डे को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल वन मोर डे में। और आज हम आपको उत्तराखंड की एक और खूबसूरत जगह दिखाने के लिए ले चल रहे हैं। इस जगह का नाम है चोपता। तो चलिए मिलते हैं हमारी बाकी की टीम से और शुरू करते हैं इस सफ़र को। ये हैं रविंद्र और इसके बाद हैं मुकेश, जिन्हें आप जानते हैं। ये हमारे साथ केदारनाथ जी की यात्रा पे भी थे। और इसके बाद हैं हमारे साथ मिस्टर मनोज। तो दोस्तों, हम अपने सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं नेशनल हाईवे 534 से। नेशनल हाईवे शुरू होता है उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद से और उत्तराखंड में इसकी पहली लोकेशन जो पड़ती है वो पड़ती है कोटद्वार। तो आपके पास दो ऑप्शन हैं चोपता पहुंचने के लिए। जो पहला है वो है नेशनल हाईवे 7, जो होता है वाया हरिद्वार और ऋषिकेश के थ्रू। ये हाईवे आपको श्रीनगर पे टच करता है। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है नेशनल हाईवे 534, जो नजीबाबाद से स्टार्ट होकर कोटद्वार वाया पौड़ी होके श्रीनगर पहुंचता है। तो जीपीएस लगाइए और अगर आपका मैप आपको नेशनल हाईवे 534 पे 15-20 किलोमीटर की डिस्टेंस एक्स्ट्रा भी दिखाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना डिस्टेंस तो आप कवर कर लेंगे। वहाँ पे जितना क्राउड होता है, जितना रश होता है वहाँ पे गाड़ियों का, वो यहाँ पे आप इजीली उसको कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस जर्नी की और आपको दिखाते हैं कि चोपता तक का ये सफ़र हमारा कैसा रहा। दोस्तों, कोटद्वार के बाद हम लोग एंटर कर रहे हैं एक छोटे से टाउन में। ये टाउन है सतपुली। जी हाँ, ये नया नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा टाउन है। और हम लोग यहाँ पे रुक नहीं पाएंगे क्योंकि हमको काफ़ी डिस्टेंस आगे कवर करना है। तो मैं चलते चलते आप लोगों को एक व्यू इसका दिखाऊंगा। छोटा सा टाउन है। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह या लंच वगैरह करके और उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। गाइस, हम लोग लगभग 6 बजे सुबह कोटद्वार पहुँचे थे और उसके बाद हम लोगों ने कहीं भी ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया है। तो देखते हैं कोई अगर अच्छी सी लोकेशन सतपुली के बाद हमें अगर मिलती है तो हम वहाँ पर रुक कर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और फिर अपनी आगे की जर्नी वापस से स्टार्ट करेंगे। गाइस, पार्टी टाइम के बाद ये है वो रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लोग नाश्ता वगैरह करने के लिए रुके हैं।
ये है हमारा सुबह का नाश्ता, मस्त आलू के पराठे और धनिया पुदीने की चटनी के साथ। गाइस, अच्छे से ब्रेकफास्ट के बाद हमने वापस अपनी जर्नी स्टार्ट करी और इसके बाद हमारा अगला जो क्रॉसिंग पॉइंट था वो था पौड़ी। जी हाँ, पौड़ी एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड स्टेट का और उसे क्रॉस करके फिर हमें आगे श्रीनगर पे पहुंचना था। और इस जर्नी में पौड़ी पहला ऐसा टाउन है जहां से आपको हिमालय की खूबसूरत पहाड़ियां भी दिखाई देंगी। तो ये है पौड़ी टाउन, पर हम लोग यहाँ पे भी रुक नहीं पाएंगे क्योंकि हमें अभी आगे काफ़ी डिस्टेंस कवर करना है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था। तो चलते चलते मैं आपको दिखाता हूँ कितना खूबसूरत ये टाउन है। और अगर आप चाहें तो एक दिन या एक रात का स्टे यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत लोकेशंस हैं यहाँ पर भी देखने के लिए। गाइस, पौड़ी के बाद हम लोगों को एक्चुअल में पहुंचना था श्रीनगर, लेकिन श्रीनगर की रिकॉर्डिंग हम नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली। वहां पर हमारी क्योंकि गाड़ी के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी, जिस वजह से वहां पे काफ़ी हमारा टाइम भी वहां पे ख़राब हुआ और हम लोग वहां पे कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो इसके बाद हम लोग सीधे पहुँचे रुद्रप्रयाग। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट हो गए थे, इसलिए हम लोगों ने रुद्रप्रयाग भी बाईपास से कवर किया, लेकिन हम लोग थोड़ा सा रुके आपको दिखाने के लिए कि रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम लोकेशन जो है वो कहाँ पर है और कैसा दिखता है। तो दोस्तों, ये है रुद्रप्रयाग की वो खूबसूरत जगह जिसे संगम के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी के साथ मिलती है और इसके बाद ये अलकनंदा नदी देवप्रयाग में भागीरथी नदी के साथ मिलती है और उसके बाद इस नदी को माँ गंगा के नाम से जाना जाता है। तो गाइज़, इस वक्त हम लोग हैं अगस्त्यमुनि और चोपता के बीच में एक लोकेशन है इंद्रापुरी करके। तो एक्चुअल में ये हुआ कि हम लोगों को थोड़ा सा नाइट हो गई और हम आगे बढ़ नहीं पाए, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग नाइट स्टे यहीं भी कहीं कर ले। और एक होटल हमें मिला है, ये है और इसकी लोकेशन है अप्रॉक्स 6 किलोमीटर्स फ्रॉम दी अगस्त्यमुनि। तो नाइट स्टे हम लोग यहीं पे करेंगे और मॉर्निंग में देखते हैं फिर आगे का क्या प्लान बनता है। और हो सकता है कि प्रॉब्लली हम लोग मॉर्निंग में जल्दी यहाँ से निकलें, क्योंकि हमें काफ़ी डिस्टेंस कवर करना है आगे भी।
एक्चुअल में काफ़ी आगे बढ़ते बढ़ते हमें लेट नाइट हो गई थी, तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम बीच में स्टे करते हैं, क्योंकि आज तो अगर हम आगे बढ़ते तो प्रॉबेबली कि रश की वजह से हमें शायद नहीं मिल पाता आगे कहीं अकोमोडेशन। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे रुक गए हैं। और मॉर्निंग का हमारा प्लान है कि हम मॉर्निंग में आई थिंक सुबह 6 बजे या फिर 7 बजे के आसपास यहाँ से निकलेंगे, और फिर देखते हैं आगे का रास्ता कितना टाइम लेता है। तो गाइस ये है रात हम लोगों की, और ये होटल ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। लगभग रात के 11 ओ क्लॉक हो रहे हैं इस वक्त, और पता नहीं आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन जहाँ पर मैं हूँ इस वक्त ये लोकेशन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और मेरे बैक साइड में रिवर है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि आप लोग चाहें तो नीचे रिवर साइड में बैठ सकते हैं, और यहाँ पर आपका खाना वगैरह सब कुछ आपको वहीं प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बहुत ही नाइस लोकेशन है ये। अगर आप यहाँ पर स्टे करते हैं तो आई होप सो कि आपको कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं आएगी। आप देख सकते हैं, अगर आपको नीचे कैंप फायर अगर दिख रही हो, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को दिख जाए। एक्चुअल में ये रात की लोकेशन है, तो आई होप सो कि आप नहीं देख पा रहे हैं वहाँ पे, लेकिन नीचे कैंप फायर है और लोग वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। उन लोगों को खाना वगैरह वहीं प्रोवाइड कर दिया गया है। ये वो रास्ता है जो नदी तक आपको लेके जाएगा नीचे। तो वैसे तो नाइट का टाइम है और ऑलमोस्ट लगभग 11 बजे का टाइम, 11 साढ़े 11 का टाइम आई थिंक हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आप लोग ये लोकेशन और ये रास्ता वगैरह देखें। अगर आप नीचे नदी में अपना खाना वगैरह करना चाहते हैं, तो अगर आप बाई चांस यहाँ पर लेट पहुँचते हैं, आपको लेट नाइट हो जाता है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये सीढ़ियाँ आपको सीधे, ये वो रास्ता है जो नदी तक आपको लेके जाएगा। और ये वो कैंप फायर है जो मैं आपको वहाँ से दिखाना चाह रहा था, पर आप लोग आई थिंक नहीं देख पाए होंगे। ये कैंप फायर हो रही है और ये सामने आपके नदी बह रही है। तो बहुत ही अच्छी लोकेशन है अगर आप लोग यहाँ पे नाइट स्टे करना चाहते हैं। और अगर आपको लेट हो जाता है, अगर आप इन टाइम यहाँ पर पहुँचते हैं, डे लाइट में यहाँ से गुज़र रहे हैं, तो तब तो आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच सकते हैं। तो गाइज़ टाइम हो रहा है लगभग सुबह के 7 बज रहे हैं, और हम लोग ये चंद्रापुरी से अब निकल रहे हैं आगे के लिए। काफ़ी रास्ता भी हमें कवर करना है, लगभग 1.5-2 घंटे का। ये वो होटल था जो रात को आप नहीं देख पा रहे थे, आई थिंक आपने ढंग से नहीं देखा होगा। मेरे पीछे ये वो होटल है, और यहाँ आप देख सकते हैं ये डाउन जो आपको दिखाई दे रही है, ये मंदाकिनी रिवर है। तो गाइस मॉर्निंग का समय है और वापस से हमने अपने बैग पैक कर लिए हैं, और ये है वो रोड जो अगस्त्यमुनि से और ऊखीमठ तक लेके जाएगी आपको।
यहाँ से लगभग 2 घंटे का टाइम अभी बाकी है वहाँ पहुँचने के लिए। तो चलिए अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं आपको कि आगे हमारे साथ अभी क्या क्या होना बाकी है।